Yes, 90 watts per minute start। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो अन्य जातियां हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो केवल सामाजिक ही नहीं राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। पूर्ण विराम। मुझे खुशी है कि आदिवासी भी राजनीति में भाग लेकर देश को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारतवर्ष के अभिन्न अंग भी हैं। हमें उनको यह भी बतलाना चाहिए कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहा है। पैरा। सभापति महोदय, पिछले कई सालों से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। स्थिति के हल के लिए हिंदी भाषा का विकास भी नहीं हुआ है। यह संशोधन केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों पर ही लागू होता है। अन्य क्षेत्रों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। समय की मांग है कि न्याय पूरे देश में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान किया जाए। इसलिए यदि सरकार सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक व्यापक संशोधन लाती है तो अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया है। मेरे मत से भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं को भाषा के संबंध में कोई एक आधारभूत नीति अपनानी चाहिए। कोई भी भाषा उन लोगों पर थोपी न जाए जो उस भाषा को ग्रहण करने के लिए अभी तैयार नहीं है। भाषा तथा भाषा के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाषा के संबंध में कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। विभिन्न भाषाई लोगों के मध्य अनावश्यक बाधाएं न हों। त्रिभाषा सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। दुर्भाग्य से संसद द्वारा दिए गए वचन को कार्य रूप में लागू नहीं किया गया। इससे कठिनाइयां उत्पन्न हुई। आज भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के हमारे मित्रों ने दक्षिण की भाषाओं को नहीं सीखा है। मुझे मालूम है कि आखिरकार हिंदी राष्ट्र की भाषा होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन साथ ही अंग्रेजी को भी बने रहना है। हमें आने वाली लंबी अवधि तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना है। हमारे जैसे बड़े राष्ट्र में 2 राजभाषाएं हो सकती हैं। इसके साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना चाहिए। वे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, किंतु हमने उन्हें राष्ट्रीय भाषाओं
के रूप में उनके महत्व के कारण स्वीकार किया है। समाप्त।